ओके, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मज़े कर रहे होंगे। सभी लोग कैसे हैं? हेलो दोस्तों। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक हमने किया था, 14 ट्राई करते हैं आज। तो क्वेश्चन तो मैंने नोट डाउन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। मैं इसको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ़ोन में आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो इसमें क्वेश्चन 14 ये है दोस्तों, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। तो आ सिटी यानी एक सिटी है, हैज़ टू मेन रोड्स, उसमें दो मेन रोड है। ओके, जो मेन होंगी वो दो होंगी, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब वो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दीज टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उनमें से एक जो रोड होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी और एक जो होगी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 2 मीटर अपार्ट। इसका मतलब ये है कि ऑल द अदर जो और गलियां होंगी उस सिटी में वो एक एक दूसरे के पैरेलल होंगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 200 मीटर के दूरी पर होंगी। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में टोटल 10 गलियां हैं, 10 स्ट्रीट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट ये दिया, क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। हमें 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल रखना है और ड्रॉ अ मॉडल, हमें एक मॉडल ड्रॉ करना है ऑफ अ सिटी उस सिटी का इन योर नोटबुक। हमें अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। हमें रोड को सिंगल लाइन के थ्रू या स्ट्रीट को हमें सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अगला पार्ट है देयर आर। सबसे पहले इसको तुम कर लेंगे। देखो ये तो पहले एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का ये फर्स्ट पार्ट होगा, इस टाइप से आपको दिया है। तो जो मेन रोड होंगी, एक तो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, ये मेन एक्सेस हो जाएंगी आपकी एक्स और वाई। तो यही आपकी दो मेन रोड हैं जो कि आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। बाकी उसमें ये जो रेड कलर की हैं ये वर्टिकल लाइन है, जो कि गली है या स्ट्रीट है। तो टोटल मैंने यहाँ पर टोटल 10 है वैसे। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 यहाँ दिखा रखी है, 1 2 3 4 यहाँ दिखा रखी है, टोटल 10 हो चुकी हैं ये वाली। और ध्यान देंगे कि 0 से लेके 1 या 1 से लेके 2 या 2 से लेके 3 के बीच की जो डिस्टेंस होगी इन गलियों की 200 मीटर होगी। ध्यान रखें, ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर दोस्तों, ये हमें गिवन है। तो इस तरीके से हमने मॉडल तैयार किया है। फर्स्ट पार्ट आपका यही है कि आपको सभी चीज़ों को इस तरीके से दिखाना है। यहाँ पर भी ऐसे ही इन दो यानी 1 सेंटीमीटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी गली की वो 200 मीटर होगी। ओके, तो ये वाली जो रेड वाली है ये आपकी वर्टिकल है, जो ब्लैक वाली है रोड ये भी 1 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगला पार्ट देखते हैं कि अगला पार्ट में क्या दिया हुआ है। अगला है दोस्तों, there are street interaction in the model. Each street interaction is formed by two street. Okay, each street interaction is formed by दो गली यानी two street, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each street interaction is referred to in following manner. Okay, if the second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call this street interaction 2,5. अब जो 5 वाली गली होगी, देखो जरा इसकी क्या बोला है इसने। इसने बोला है कि जो भी आपकी ये गली है, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ये वाली लाइन होंगी, जो रेड वाली है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ये सभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और क्वेश्चन में आपसे एक पॉइंट दिया है आपको दोस्तों, आप फोकस करेंगे उस पॉइंट पर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो इसमें डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब एक पॉइंट है जहां पर दो स्ट्रीट एक क्रॉसिंग हो रही है, देखते हैं कौन सा पॉइंट होगा वाला। 2,5 कहाँ पर होगा। तो 2x की वैल्यू 2 है दोस्तों, तो यहाँ से हम 1 और 2 यहाँ से ले चलेंगे इसको ऊपर लेके। तो ये वाले जो 2 वाला पॉइंट है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे हम, यहाँ पर ऊपर लेके कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि 2,5 है। आपको पता है कि हमें देखो एक चीज़ में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 200 मीटर की डिस्टेंस फॉलो करनी है। एक तो ये गिवन है। तो इसमें 2 और 5 ऊपर लेके जाएंगे हम अगर वाई के इस पे,
तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, दोनों जो गलियां हैं कहाँ पर एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रही हैं, वो कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला 2,5। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज इंटरेक्शन पॉइंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आगे आपको कहा गया है, अब देखो इसके बाद में पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अब 4,3 इसमें ये बोला गया है कि ऐसी टोटल कितनी गलियां हैं जो 4,3 पर एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो देखो सबसे पहले 4,3 है, 4,3, तो 4x की वैल्यू 4 है उसमें, देखो कहाँ है x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, 4x की वैल्यू है, और 3 किसकी वैल्यू है इसमें, y की। तो 4,3 ये वाला पॉइंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट है ऐसा जो कि 4,3 यानी एक ही इंटरेक्शन कर रहा है यहाँ पर, ये यानी दो लाइंस या दो गलियां आपस में मिलेगी तो एक ही पॉइंट है जो एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रहा है। अगला पॉइंट है हाउ मैनी स्ट्रीट लाइन, हाउ मैनी, देखो अब देखते हैं हाउ मैनी, यहाँ देखो हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। अब यहाँ पर टोटल ऐसी कितनी इंटरेक्शन है जो कि 3,4 को रेफर्ड कर रहे हैं। 3,4 एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 2 3 एक्स की वैल्यू है, अब 4 यानी वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 ये वाली 1 2 3 4, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे डेट इज 3,4 पॉइंट। तो यहाँ पर टोटल एक एक पॉइंट है दोनों का। तो हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे इसको, ओनली वन इंटरेक्शन कैन बी कॉल्ड 4,3, और सेकंड बी वाला हो जाएगा ओनली वन इंटरेक्शन कैन बी कॉल्ड 3,4, क्योंकि दोनों एक एक पॉइंट हैं ऐसे जो कि 4,3 या 3,4 को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट पढ़ लिया है। क्वेश्चन 5 आप ट्राई करेंगे, ओके, ये आपका काम होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग भी करना होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं हम लोग 16 पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन 60 में बोला गया है कि प्लॉट द पॉइंट ए है 2,1, बी है -1,2, सी है -2,-1 एंड डी है 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इज ABCD इज अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्या ABCD एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे या प्लॉट करेंगे इसको हम, ओके। तो इज ABCD इज अ स्क्वायर, तो कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो अगर ऐसा है तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, हमें उसका एरिया भी निकालना होगा। देखो सबसे पहले हम ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों को ग्राफ में करना होगा तो अच्छा बनेगा। लेकिन मैंने जो पॉइंट्स है मैंने इक्वल लिए हैं, तो यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा, मतलब कि स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सेस है दोस्तों, ये आपकी एक्स डैश है, और ये वाई डैश है, ये वाली आपकी वाई है। तो ये एक्सेस है आपकी गिवन। तो सबसे पहले में पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ए पॉइंट है 2,1। अब 2 यानी एक्स की वैल्यू तो 2 है, यानी 2 के सीध में जाएगा, और 1 वाई की जो वाई एक्सेस है ये 1 है, ये वाला है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। ग्राफ में बनेगा तो एज इट इज बनेगा, बिल्कुल इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा आपको। ऐसे अगला पॉइंट है -1 और 2। अब देखो -1 यानी एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू -1 कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये -1 है, और वाई की वैल्यू 2 कहाँ होगी, ये वाई के सीध में होगी। दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा, ये सेकंड पॉइंट है, बी बोलते हैं इसको हम 2, बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये वाला -1 हो जाएगा इस तरीके से। सी जो है -2 -1, अब देखो सी है एक्स की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पर है, और -1 वाई की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पर होगा, क्योंकि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो जो वाई होगा वो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। इनको मिलाएंगे तो एक पॉइंट सी यहाँ बनेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2, -1। अगला है लास्ट डी 1, -2, एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 कहाँ है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी, नीचे जाएंगे, और y की वैल्यू -2 है, तो -2 ये हो जाएगा यहाँ पर, ये -2 है, क्योंकि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। मिलाएंगे इसको तो फोर्थ पॉइंट यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ पर 1, -2। तो इस तरीके से हमें जो मिल रहा है ये स्क्वायर है, स्क्वायर की उसमें है,
इसको आप लोग अगर नापेंगे भी या इसको मेजर करेंगे लेंथ को तो इक्वल आएगी। तो इसके बाद हमें पूछा गया है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ, अच्छा हाँ, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करना होगा, ये आपका नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब अगर जैसे मान लो हमारे पास ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर आपके पास, तो हमें इनकी लेंथ पता होगी तभी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। विदाउट लेंथ के हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी, जो ए बी है पॉइंट्स में दिखा देता हूँ आपको, ए बी सी डी, ए ये वाला है, बी सी डी, इस तरीके से दिया है। इनके पॉइंट्स को मैं दिखा देता हूँ आपको। जो पॉइंट्स है ए बी सी डी के पॉइंट, देखो ए के पॉइंट है आपके दिए हुए 2,1 और बी के पॉइंट है आपके पास -1,2 और सी के पॉइंट हैं आपके पास -2, -1 और डी के पॉइंट है आपके पास 1, -2। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हम सबसे पहले इनकी लेंथ निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, यानी ए बी की लेंथ निकल जाएगी। कि डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 2,1 और बी की वैल्यू है -1,2। तो x1 y1 x2 y2, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो x2 कितना है -1, तो -1, ओके, माइनस के y x1 कितना है 2, तो माइनस के 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इन पावर 2 लगा देंगे प्लस, ये फॉर्मूला है कंप्लीट। इसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ए बी -1 और -2 -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 - 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे 9 + 1 = 10 हो जाएगा रूट के अंदर। ओके, तो ए बी की जो डिस्टेंस आएगी वो 10 आ रखी है। ऐसे बी सी निकाल देंगे, बी सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेम प्रोसेस, ये भी आपका √10 आएगा। अब यहाँ से सी डी निकाल देंगे, सी से लेके डी तक। ये हम चेक कर रहे हैं कि ये एक स्क्वायर शेप में है या नहीं है। अगर डिस्टेंस, जो बीच की डिस्टेंस है सभी इक्वल आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी सभी की वैल्यू जो है वो √10 ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर है। तो सी डी इज इक्वल टू सी डी ये है, तो -2 -1 x1 y1 और 1, -2 ये x2 y2। फॉर्मूले फिट करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी √10 हो जाएगा। ओके, इसके बाद है आपको गिवन है डी ए, लास्ट पॉइंट है डी ए। अब डी ए के बीच की डिस्टेंस, डी ए कहाँ है, डी ये है, ए ये है, डी ये है, तो x1 y1 x2 y2 सिंप्लीफाई करेंगे तो √10 आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, नाउ फाइंड डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स भी हम फाइंड कर लेते हैं एक बार। डायगोनल्स पता ही होगा आपको, जो वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ये मिलाते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी, अब देखो डायगोनल है क्या इसमें, ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है इसमें, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ए सी यहाँ से देख लेते हैं ए सी क्या है। ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए सी की डिस्टेंस ए, अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पर ये है, सी ये है, तो ए के पॉइंट्स यहाँ पर 2,1 और सी के पॉइंट है -2, -1, तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से x2 - x1, तो -2, -1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 y2 -1 और -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो -2 -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -1 कितना हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही हम बी डी निकाल लेंगे, ये भी सेम आएगा। तो डायगोनल्स भी इसके इक्वल हैं। तो एरिया क्या जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर को पता होना चाहिए। और साइड यहाँ कितनी गिवन है, √10। अगर √10 साइड है तो आपको पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो हम इसकी साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस वो निकल जाएगा। फॉर्मूला ये होता है हमारा। तो साइड का स्क्वायर ही √10 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 10। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आने में।
अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। हो सकता है कि उसमें मोस्टली क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। ओके, शेयर कर देना सभी दोस्तों में। राधे राधे।